अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, उन पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा कि अब यूके जो है ना वो क्यों एक बुरा कंट्री होने वाला है फॉर द स्टूडेंट्स, और क्या क्या रीज़न्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही सोच के आनी पड़ेंगी यूके में, और यहाँ पे सारे क्या हालात चल रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो यार, इन सब चीज़ों के बाद ये होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लोग अक्सर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कमेंट्स करते हैं नेगेटिव। तो भाई ये एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है या एक वो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद आप लोगों के आगे रखते हैं। आगे आप लोगों ने सोचना है कि आपने आना या नहीं आना। अगर आप मेरी बात करें, मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को यही मोटिवेट करता आया हूँ कि आप ज़रूर आएँ। खाली यहाँ नहीं, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक तो एजुकेशन वैसे ही आप लोगों के लिए अच्छी होती है, आप कहीं से भी डिग्री ले लें, कौन सी भी डिग्री ले लें, और दूसरा आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपको चीज़ों का पता चलता है, नए कल्चर में आते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। अब रिसेंट अपडेट्स के बाद जो कि नए रूल्स आने वाले हैं, उनके बाद यूके एक बैड डेस्टिनेशन क्यों है स्टूडेंट्स के लिए, या वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको सोचनी पड़ेंगी यहाँ पे आने से पहले, तो उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों के लिए यूके में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ना वो आ सकती हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए, ख़ासतौर पे जब से ये रूल वाली बात हो रही है कि आप अपनी जो ड्यूरिंग डिग्री है वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, कि दानिश भाई क्या हम यहाँ पे अपनी फ़ीस निकाल लेंगे या इतनी मेहनत करेंगे यहाँ पे 3-4 साल, तो क्या उसका हमें फ़ायदा होने वाला है बाद में, या हमारे इतने सारे पैसे लगेंगे। तो या तो हमें कोई शॉर्टकट बताएं फ़ीस वाला, या कोई हमें सजेशन दें। तो देखो यार, बात तो ये सच है। अब बैचलर स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, आपको पता है आपकी डिग्री होती है 3 साल की, कुछ लोगों की 4 साल की होती है यहाँ पे, जिनका कोई एक्स्ट्रा ईयर लगता है, तो आपको पर ईयर यहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ती है। वो वेरी करती है फ्रॉम 7 to 8,000 पाउंड से 11-12,000 पाउंड पर ईयर तक भी जाती है। अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में उसकी बात करूँ तो तकरीबन 35-40 लैक्स पर ईयर बनता है, और अबव 1 करोड़ आपकी डिग्री जाती है बैचलर की। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है भाई, बैचलर की डिग्री करना यहाँ पे। इससे पहले क्या होता था, जो हमारे बैचलर्स वाले भाई हैं, बहनें हैं सारे, वो यहाँ पे आते ज़रूर थे, कुछ पढ़ने की नीयत से भी आते थे, लेकिन मैक्सिमम का यही था कि जो पहली फ़ीस है वो पे करेंगे, और बाकी वाली फ़ीस जो है ना वो हम क्या करेंगे, हम अपना जो वीज़ा है वो स्विच करवा लेंगे, ईजी रूट है। तो अब यार आपको पता है ऐसा नहीं होने वाला। और सेकेंडली, डिग्री कोई नहीं देखते थे अपना, ये नहीं देखते थे कि मेरी कौन सी डिग्री है जिसमें मैंने फ्यूचर में जाना है, या अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं होती थी, सिर्फ यूके आना ही प्रायोरिटी होती थी। तो अब भी ऐसा नहीं चलने वाला। अब आपने क्या सोच के आना है कि जो भाई आपने डिग्री करनी है वो आपको करनी ही पड़ेगी। फीस नहीं दोगे या वीज़ा स्विच नहीं हो पाएगा आगे ऑब्वियसली, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, या आपको पढ़ना पड़ेगा फ़ीस दे के, या आपको वापस जाना पड़ेगा। कोई दरमियान वाला जुगाड़ यहाँ पे नहीं लगने वाला, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी अब फ़ीस के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली हैं, क्योंकि इनको होम ऑफिस ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि आप हमें उन स्टूडेंट्स का डाटा दें जो या तो एंगेजमेंट नहीं शो करवाते, या उनकी पुअर अटेंडेंस है, पढ़ाई नहीं करते और फीस नहीं देते। तो सीधी सीधी भाई ईमेल ही आती है होम ऑफिस से कि आपके पास 60 डेज़ हैं, आपको अब यूके छोड़ना पड़ेगा। इवन इस इनटेक में भी आ रही हैं लोगों को ईमेल। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि इतने पैसे लगाने हैं, तो आपने यहाँ पे सोच समझ के ये वाली चीज़ जो है ना वो करके आनी है, क्योंकि अब वो स्विच वाला फ़ीस वाला चक्कर जुगाड़ नहीं लगने वाला। डिग्री करनी है, प्रॉपर पढ़ने वाले बच्चे हैं, पैसे हैं, तो आप आ जाओ। बाकी फ़ीस मैनेज हो जाती है, नहीं हो जाती, तो बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए भाई फ़ीस मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मास्टर के स्टूडेंट्स, क्योंकि डिग्री आपकी जो ईयर्स होते हैं, नंबर ऑफ वो ज़्यादा होते हैं, फ़ीस आपने ज़्यादा पे करनी होती है। तो मैं अभी मास्टर के स्टूडेंट पर भी आता हूँ। तो सबसे पहली तो ये चीज़ हो गई फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं जी मास्टर्स के स्टूडेंट्स की। सबसे बड़ा यूके में मास्टर करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मास्टर होता है 1 साल का, और आपको कुछ डिपॉजिट आप कर आते हो, जो बाकी फ़ीस होती है वो यहाँ पे आपको पे करनी होती है। वोकेशंस करके, दाएँ बाएँ को जुगाड़ करके हम किसी ना किसी तरीके से फ़ीस निकाल ही लेते हैं। अब ये तो बात ठीक हो गई, यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। फॉर द मास्टर्स गुड डिसीजन है, अच्छा है आप यूके आएँ। अच्छा, मास्टर्स में भी ना यार 2 तरह की सिचुएशन है।
पहले तो कुछ मास्टर के स्टूडेंट्स से सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मास्टर का ये था, एक तो 1 साल का है अगर तो आप पढ़ाई वाली नीयत से आ रहे हैं, और सेकंड आप अपने डिपेंडेंट्स भाई यहाँ पे साथ ले आते थे। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया बहुत सारे लोग डिपेंडेंट्स लाते थे। डिपेंडेंट्स लाने के यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने आपको बताया हुआ, मेरी इस पर एक वीडियो पढ़ी, आप वो जाके देख सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट था। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है मेन एप्लीकेंट को, कि उसके डिपेंडेंट को यहाँ पे फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, उसकी फ़ीस अच्छी खासी मैनेज कर देता है उसका डिपेंडेंट यहाँ पे काम करके, कोई आवर्स की उसमें लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो अब जो उनको नुकसान होने वाला है, अगर अकेला आ रहा है स्टूडेंट, पहले भी आते थे, ठीक है, आपको फ़ीस तो मैनेज करनी है, लेकिन अब आपको पता है जो डिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो जो 1 ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इशू हो जाएगा कि अगर आपकी 1 ईयर की डिग्री है या कोई सा भी मास्टर है तो अब आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते। अब आपकी डिग्री या तो 2 ईयर्स की हो, उसमें भी रिसर्च बेस्ड डिग्री हो, या फिर आप अगर PhD के स्टूडेंट हैं तो तब ही आप यहाँ पे डिपेंडेंट ला सकते हो। तो ये वाला किस्सा तो उन स्टूडेंट्स के लिए बंद हो रहा है ना जिनका 1 साल का मास्टर है। चलो, जो तो अकेले आ रहे थे उनके लिए तो ठीक था, कोई इशू नहीं था, या वो लोग भी जो ये समझते थे कि ठीक है हम अकेले आएंगे, यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडीज़ बहुत से लोग शादी करते थे और अपने स्पाउस को बुला लेते थे, अब वो वाला चक्कर भी यहाँ पे जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो ये चीज़ भी भाई आपको सोचनी पड़ेगी यूके आने से पहले। अब तीसरी चीज़ में जो मैं बात कर रहा हूँ यार, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यूके के अंदर। ये तो एक रियलिटी है, बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। इवन मेरे होते हुए जो नॉर्मल ग्रॉसरी प्राइसेस है यार, उनमें अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस आया है, यानी कि जब से मैं यूके आया हूँ। तो एक तो ये है, एनर्जी क्राइसिस है, मैं वो सिर्फ स्पेशली यूके की बात नहीं करूँगा यार, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही है सिचुएशन। तो महंगाई तो यहाँ पे है ही है। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे अकोमोडेशन के बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, आपको एक एक रूम शेयरिंग पे 500-600 पाउंड्स का मिलता है। फैमिली के साथ आ रहे हो तो और मसले मसाइल होते हैं अकोमोडेशन के। तो एक ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है यूके के अंदर। एक तो ये बात हो गई, ये भी आपने पहले चीज़ जो है ना वो सोच के आनी है। अगली मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँगा यहाँ पे जॉब सिचुएशंस की। ओबियसली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आए, डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा आए, कंपटीशन बढ़ा, यहाँ पे जॉब क्राइसिस भी चल रहे हैं। जॉब मिल जाती है लेकिन आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है यूके के अंदर। तो एक ये बहुत बड़ा इशू आप लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, जो एक नया रूल बनाने जा रहे हैं ये भाई, वो ILR वाला भी, वो भी एक डिस्कशन चल रही है कि वो 5 ईयर की बजाय 8 ईयर का होगा। तो वो आगे PR के लिए भी काफ़ी जो है ना ये हालात स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखे जाए तो ये सारी सिचुएशन यार यहाँ पे चल रही है यूके के अंदर। तो ये आपने चीज़ें पहले माइंड में रखनी है यहाँ पे आने से पहले, कि वो आज़ादियाँ जो थोड़ी बहुत पहले थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी अबाउट यूके और रिसेंट अपडेट्स। इसके अलावा भी अगर कोई डेवलपमेंट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कोई चीज़ अगर आपने फर्दर पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।